पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना है। पायदार अमन और तरक्की की कोशिशों में भरपूर साथ देंगे। अच्छी तर्ज हुक्मरानी और बुनियादी ढांचे की तरक्की अहम है। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का तुर्बत का दौरा। वजीर आला और आला हुक्काम भी हमरा। फील्ड मार्शल को बलूचिस्तान में फितनाल हिंद के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सिविल और अस्करी इदारों के ताउन को बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए जरूरी करार दिया। आर्मी चीफ ने फौजी जवानों के किरदार को सराहा। क़याम अमन में कुर्बानियों की तारीफ की। पाकिस्तान के तफ्तीशी इदारों ने भारत की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। दहशतगर्दों के सेफ हाउस का भी इंकशाफ। 18 मई को बदीन मातली में एक समाजी शख्सियत का कत्ल हुआ था जिसमें रॉ मुलविस थी। एडिशनल IG CTD सिंध और DIG की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वारदात की CCTV फुटेज में 3 मुल्जिमान को देखा गया। कत्ल के इल्ज़ाम में 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल बरामद किया गया। तफ्तीश में इस बात का इंकशाफ हुआ कि कत्ल की मंसूबाबंदी संजय नामी भारतीय एजेंट ने की। हमले का मास्टरमाइंड संजय संजीव कुमार और फौजी एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर है। बाजोड़ ऑपरेशन से मुतालिक फितनाल खवारिज का अवाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। बाजोड़ में जारी ऑपरेशन के खिलाफ खारजी नूर बली का आलामिया मंजर आम पर आ गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 18 अगस्त को आवाम को दहशतगर्दों से दूर रहने की हिदायत दी थी। खारजी अलामी में मकामी कमांडर को बाजोड़ न छोड़ने का हुक्म। फितनाल खवारिज ने ऑपरेशन को पाक फौज का जुल्म करार दे दिया। तेरह बरस के बाद नायब वज़ीर आज़म का पहला दौरा। इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर बांग्लादेश पहुंच गए। सफ़ीर असद आलम और बांग्लादेश के सेक्रेटरी खारजा ने इस्तकबाल किया। ढाका में इसहाक डार बांग्लादेशी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। इसहाक डार की चीफ एडवाइजरी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात शेड्यूल। खारजा उमूर की एडवाइजरी मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मुलाकात होगी। इलाकाई और आलमी उमूर भी एजेंडे का हिस्सा। मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी हुक्काम के लिए वीजा की शर्त खत्म कर दी। 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी सरकारी और सिफारती पासपोर्ट होल्डर्स को वीजा फ्री एंट्री की इजाजत। मुआहिदा 5 साल के लिए नाफिजुल अमल होगा। दोनों ममालिक के हुक्काम को फायदा होगा। बांग्लादेश के 31 दीगर ममालिक के साथ भी इसी नौयत के मुआहिदे मौजूद। प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल इस्लाम ने ढाका में न्यूज कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताई। पाकिस्तानी हुक्काम अब वीजा के बगैर बांग्लादेश में दाखिल हो सकेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान के बेटे शेर शाह का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। शेर शाह को 9 मई जिना हाउस हमले के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। तफ्तीशी हुक्काम ने बताया मुल्जिम मौके पर हसन नियाजी के साथ मौजूद था। शेर शाह लोगों को जलाओ घिराव पर उकसा रहा था। पुलिस ने 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। अदालत ने फैसला महफूज करके 5 रोज़ा रिमांड मंजूर किया। गुज़िश्ता रोज़ अलीमा खान के दूसरे बेटे शाहरेज का 8 रोज़ा रिमांड मंजूर किया गया था। अलीमा खान के बेटों शेर शाह और शाहरेज खान की शवाहिद पर गिरफ्तारी से सानिया 9 मई के दोनों मफरूद मुल्जिमान के गिर्द घेरा तक हो गया। जराये ने कहा 9 मई को PTI की शरअंगेजी में शरीक 2 मफरूद शरपसंदों की गिरफ्तारियां की गई। जिना हाउस हमले के मफरूद एक और मरकजी मुल्जिम शेर शाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया। हमले के वक्त मुल्जिम शेर शाह सजा याफ्ता मुजरिम हसन नियाजी के साथ मौजूद था। शेर शाह 9 मई को शरअंगेजी के बाद लंदन फरार हो गया था। कई महीनों तक शेर शाह प्रोपेगेंडे की आड़ में छुपा रहा और रियासत के खिलाफ डिजिटल मुहिमात चलाता रहा। मुल्जिम शेर शाह पर 9 मई हमला केस में पहले भी FIR दर्ज है। कोर कमांडर के यूनिफॉर्म की तौहीन करने वाले मजलूमियत कार्ड और 4 दीवारी कार्ड मत खेले। 9 मई मुकदमात में नामजद और मतलूब अफराद को हर सूरत सलाखों के पीछे होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जिसका दिल चाहता है 9 मई के मुल्जिमान के गुनाह मरियम नवाज के खाते में डालता है। क्या मरियम नवाज KP हुकूमत की तरह 9 मई के दहशतगर्दों को शेल्टर फराहम करे? ये बानी PTI की हुकूमत नहीं जिसमें तय किया जाए कि किसको उठाना है किसको छोड़ना है। ये मरियम नवाज की हुकूमत है जिसमें तमाम इदारे आज़ाद हैं।
पाकिस्तान में पोलियो वायरस के खतरनाक आउटब्रेक का खदशा। 75 से ज्यादा अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ। पोलियो की मौजूदगी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा इक़दाम। चारों वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरीज को वज़ीर-ए-आज़म हाउस तलब कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में अहम इजलास 27 अगस्त को होगा। इजलास में इंसदादे पोलियो इक़दामात और कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया जाएगा। दियामीर, जनूबी वज़ीरिस्तान, लाहौर और रावलपिंडी में पोलियो की खतरनाक किस्म की तस्दीक हुई है। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। मुस्तकबिल में डिजिटल असासों का रुझान बढ़ेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तकरीर से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत की कोशिश है ताजिर बरादरी और सरमायाकारी के लिए सहूलत पैदा की जाए। मुल्क के 10 से 15% लोग डिजिटल कारोबार से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सरमायाकारी में शफाफियत, रेगुलेशन को बेहतर बनाना होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान मीसाक पर बात करने के लिए तैयार। मुल्की मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए बातचीत होनी चाहिए। हम अपोजिशन में थे तब भी मुज़ाकरात के लिए गए थे। मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। सियासी डायलॉग में हर चीज पर बातचीत हो सकती है। पीटीआई ने नौजवानों के जहनों में नफरत के बीज बोए। वज़ीर आला मरियम नवाज की ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो 2025 में शिरकत। इंसानी जान बचाने, अवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी और खिदमात आम्मा में बेहतरी से मुतल्लिक साजो सामान को नुमाया किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा। यहाँ आमद पर वज़ीर आला का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। मरियम नवाज ने पाकिस्तानी पवेलियन आने वाले पाकिस्तानियों और गैर मुल्की सयाहों से गुफ्तगू की। कहा, पंजाब के शहरों को फ्यूचर सिटी बनाने के तस्वुर पर तामीर और तरक्की देंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की ज़ेर सदारत अटक में तंजीम साजी कमेटी का इजलास। पंजाब में नई तंजीम नौ के लिए क़यादत से मुशावरत मुकम्मल। जल्द ऐलान होगा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कारकुनों को ओहदे दिए। मैं खुद एक जियाला हूँ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का इजलास में खिताब। कहा, वो वक्त दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। कारकुन हर जिले में कॉर्नर मीटिंग्स करें और बिलावल का पैगाम हर गली तक पहुँचाएं। पीपल्स पार्टी ने कारकुनों को मुतहरिक कर दिया। सैलाब मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की रत्तो डेरो आमाद। पार्टी के मरकजी रहनुमा फरियाल तालपुर के हमरा शहीद पुलिस कांस्टेबल मुनीर अहमद सोमरो के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत की। बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर की शहीद के बेटे, वालिद और दीगर वर्सा से मुलाकात और उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। कांस्टेबल मुनीर अहमद ने जराइम पेशा अनासिर का दिलेरी से मुकाबला करते हुए जान का नजराना दिया और शहादत के रुतबे पर फायज हुए। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी मिसाइलों की कामयाबी ने अमेरिका को मिसाइल प्रोग्राम तेज करने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान की फिजाइया ने चीन के तैयार करदा PL-15 मिसाइल का कामयाब इस्तेमाल करते हुए भारतीय जंगी तैयारों को 100 मील से ज्यादा फासले पर मार गिराया। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाक फिजाइया ने आलमी सतह पर तवील फासले तक मार करने वाले फिजाई हथियारों की अहमियत को उजागर किया और अमेरिकी फौज को अपनी फिजाई बरतरी बरकरार रखने के लिए फौरी इकदाम उठाने पर मजबूर कर दिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर एक बार फिर ढिठाई का मुजाहरा करते हुए कहते हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में किसी सालिसी की कबूल नहीं। नई दिल्ली में इकनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम की तकरीर से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी सदर ट्रंप पर भी तनकीद। कहा, कोई ऐसा अमरीकी सदर नहीं देखा जिसने खारजा पॉलिसी को अवामी अंदाज में चलाया हो। जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर के मौके पर अमेरिका से कॉल किए जाने का भी एतराफ़ किया। हकीकत है उस वक्त फ़ोन कॉल्स की गई और अमेरिका की जानिब से की गई, ये कोई सीक्रेट नहीं है।
ISPR समर इंटर्नशिप 2025 का सफर कामयाबी से इख्तिताम पजीर। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटर्नशिप में मुल्क भर से तलबा की कसीर तादाद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 6 हफ्तों पर मुश्तमिल समर इंटर्नशिप में 33 शहरों के 150 से जायद सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारों ने 6500 से जायद तलबा ने शिरकत की। तलबा ने PMA काकून, NCTC पिबी, पाकिस्तान और डिफेंस फैक्ट्री वाहा समेत मुतादिद फौजी तंजीमात का दौरा किया। तलबा का कहना था कि समर इंटर्नशिप से बहुत कुछ सीखने को मिला। इंटर्नशिप के इख्तिताम पर तलबा को ISPR की जानिब से एजाजी सनद से भी नवाजा गया। मुल्क भर में बिजली का यकसा माहाना टैरिफ लागू करने की मंजूरी। वफाकी काबीना ने इक्तिसादी राबता कमेटी के 19 अगस्त के फैसले की काबीना ने मंजूरी दे दी कि इलेक्ट्रिक और दीगर इलाकों के लिए अलहदा एडजस्टमेंट का निज़ाम खत्म। बिजली की कीमत में माहाना एडजस्टमेंट अब मुल्क भर में एक जैसी होगी। फ्यूल एडजस्टमेंट में इजाफा या कमी अब तमाम सार्फिन पर यकसा लागू होगी। बुनियादी टैरिफ, सहमाही और माहाना एडजस्टमेंट भी पूरे मुल्क में यकसा। काबीना के फैसले से बिजली टैरिफ के निज़ाम में सादा और मुत्तहदा पॉलिसी आएगी। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद में गाड़ियों के टोकन टैक्स में इजाफे का फैसला कर लिया। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर की फीसेस में भी इजाफा किया जाएगा। वफाकी काबीना ने वेस्ट पाकिस्तान मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1958 में तरमीम कर दी और मंजूरी दे दी। वज़ारत दाखिला की समरी में कहा गया, मौजूदा टोकन फीस और दीगर रेट 2019 से तब्दील नहीं किए गए। टोकन टैक्स को सूबाई हुकूमतों के मसावी किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड ब्रस्ट और सैलाब की तबाहकारियाँ। अमवात की तादाद 396 हो गई। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक 396 अफराद जाँ बहा, 500 से जायद जख्मी, 3000 से जायद घरों को नुकसान पहुँचा, 500 घर मुकम्मल तबाह हो गए। 8 अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। बोनेर में ताहाल जारी, अमवात बढ़ने का खदशा। PDMA सूबे भर में मजीद मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर चुकी है। 23 से 30 अगस्त तक मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान। NDMA ने बारिशों और मुमकिना सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों की तवक्को। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़कें मुतासिर होने का खदशा। दरियाए सिंध में तौसा, गुड्डू और कालाबाग के मकाम पर पानी का बहाव 5 लाख क्यूसेक तक मुतवक्के, जबकि दरियाए दावी और चनाब के मुल्हिका इलाकों में भी पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। कराची में मानसून सिस्टम के असरात बरकरार। नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर, मलिर, गुलशन इकबाल, सुरजानी टाउन, न्यू कराची और नाजाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मसला आइंदा 2 रोज़ तक ज़्यादा अबर आलूद रहने का इम्कान है। मौसम की वजह से सुबह और शाम के औकात में मजमूई दर्जा हरारत मुतदिल रहेगा। शहर में गरज चमक के साथ तेज़ या मूसलाधार बारिशों का कोई इम्कान नहीं। कराची में बारिशों का नया सिलसिला 27 अगस्त को दाखिल होगा। सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तों की वसूली का अमल मुकम्मल कर लिया गया। मुल्क भर से अब तक 1,18,060 दरखास्तें मौसूल हो चुकी। ज़राए के मुताबिक हज दरखास्तों की मजीद वसूली रोक दी गई। हज दरखास्तें पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर वसूल की गई। 17 रोज में आज़मीन ने ऑनलाइन और मुंतखब बैंक के जरिए दरखास्तें जमा करवाई। हज के बाकी अखराजात दूसरी किस्त में वसूल किए जाएंगे। पंजाब के तमाम निजी अस्पतालों की मॉनिटरिंग का फैसला। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने तमाम अस्पतालों को CCTV कैमरे नस्ब करने के लिए मरासला भेज दिया। मरासले में कहा गया है इमरजेंसी, ICU, चिल्ड्रन नर्सरी, दाखिली और खारजी रास्ते, वेटिंग एरिया समेत हर मकाम पर कैमरे नस्ब किए जाएं। CCTV कैमरों की फुटेज 40 रोज तक महफूज रखी जाए। फुटेज सिर्फ कानूनी वजूहात पर जारी की जाए। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फैसलाबाद में नया एयरपोर्ट तामीर करने का फैसला कर लिया। फिजिबिलिटी तैयार करने के लिए 12 अक्टूबर तक पेशकश तलब कर ली गई।
फैसलाबाद में नए एयरपोर्ट की तामीर के लिए डिजाइन, मास्टर प्लान, फिजिबिलिटी तैयार करने के लिए पेशकश तलब कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियों को 12 अक्टूबर तक दरखास्त जमा करवाने की हिदायत। दरखास्त शोबा प्लानिंग डायरेक्टोरेट में जमा करवाना होगी। अब्बासी शहीद अस्पताल में तनख्वाहों की अदम अदायगी पर डॉक्टर सरापा एहतजाज। अगर मुतालबात पूरे न हुए तो केएमसी बिल्डिंग के बाहर धरना होगा। एहतजाजी डॉक्टर्स का 3 दिन का अल्टीमेटम। पोस्ट ग्रेजुएट्स को गुज़िश्ता 1 माह से जबकि हाउस ऑफिसर्स को 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। चेयरमैन यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है अब्बासी शहीद अस्पताल में हर साल नए आने वाले हाउस ऑफिसर्स को 6 माह तक तनख्वाहों से महरूमी का सामना रहता है। एमजीना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके से मुतालिक बीडीयू रिपोर्ट जारी। धमाके की आवाज 5 से 7 किलोमीटर तक सुनी गई। 100 मीटर के दायरे में तबाही। गोदाम में मौजूद 500 किलोग्राम फायरवर्क्स जल गए। बम डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक गोदाम में 5000 किलोग्राम आतिशबाजी का सामान मौजूद था। गोदाम का मालिक हनीफ मुख्तलिफ शहरों और बैरून मुल्क से सामान मंगवाता था। पुलिस का कहना है कि मुलजिम हनीफ गिरफ्तार जबकि उसका जख्मी भाई अस्पताल से फरार है। धमाके का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। गफलत और दीगर दफात शामिल। गोदाम में धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। एएनएफ की बैनुल-अक़वामी मंशियात स्मगलिंग नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। थाईलैंड से आए मशकूक पार्सल से 31 किलोग्राम मंशियात बरामद। मंशियात के 195 पैकेट में महारत से छुपाई गई थी। एएनएफ ने तमाम एयरपोर्ट्स पर कार्गो सेक्शन अमले को अलर्ट कर दिया है। कराची में मई से अगस्त तक के दौरान कुत्ते के काटने से रेबीज का शिकार 6 अफराद इंतकाल कर गए। अस्पताल हुकाम के मुताबिक इंतकाल कर जाने वाले 3 अफराद जिना अस्पताल, 3 कोरंगी के ट्रस्ट अस्पताल में जेर इलाज थे। सिंध भर में रवा साल अब तक रेबीज से अमवात की तादाद 14 हो गई। रवा साल सिंध भर में अब तक कुत्ते के काटने के 22,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह बरतरफ। लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज को एतमाद खोने पर ओहदे से हटाया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन में इख्तियारात की जंग माहौल में हलचल और अफरा तफरी मच गई। वज़ीर दिफा के करीबी हलकों में मुशीरों के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। वज़ीर दिफा ने हरीफ मुशीरों को तैनात किया। फैसला कशीदगी की वजह बना। माहौल मजीद कशीदा। बरतरफी का फैसला वाशिंगटन में पॉलिसी सतह पर बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। रूसी सदर पुतिन की यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सख्त शराइत। यूक्रेन को डोनबास से दस्तबरदारी और नेटो इदारे तर्क करने का मुतालबा। रूसी सदारती महल के जराये के मुताबिक रूस यूक्रेन की शराइत मानने पर कुछ इलाकों से पीछे हट सकता है। पुतिन और अमेरिकी सदर ट्रंप की अलास्का में खुफिया मुलाकात में 3 घंटे तवील मुज़ाकरात में अमन मंसूबा ज़ेरे बहस आया। पुतिन ने मौक़िफ़ अपनाया। यूक्रेन ने नेटो में शमूलियत तर्क न की तो जंग रुकेगी नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को बाज़ाब्ता तौर पर कहत ज़दा करार दे दिया। IPC की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 5,14,000 फ़लस्तीनी यानी गजा की आबादी का तकरीबन 1/4 हिस्सा कहत का शिकार है। यह तादाद सितंबर के आखिर तक 6,41,000 हो सकती है। रिपोर्ट में शुमाली गजा खास तौर पर गजा सिटी को सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका करार दिया, जहाँ 2,80,000 अफराद भूख से मर रहे हैं। कनाडा का बड़ा ऐलान। अमेरिकी अशिया पर महसूलात खत्म। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि कनाडा तमाम अमेरिकी मसनूआत पर वो महसूलात खत्म कर देगा जो मौजूदा शुमाली अमेरिकी आज़ाद तिजारती मुआहदे के तहत मुताबिकत रखती हैं। ये इकदाम इस छूट के मुताबिक है जिसकी तस्दीक रवा माह के आगाज में वाशिंगटन ने की थी। मार्क कार्नी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप से तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू के एक रोज बाद सहाफियों को बताया कनाडा के पास अमेरिका के साथ किसी भी मुल्क के मुकाबले में सबसे बेहतरीन मुआहदा है। शाहीन शाह अफरीदी का बाबर आजम और रिजवान की गैर मौजूदगी पर रद्द अमल सामने आ गया।
बाबर और रिजवान की एशिया कप स्क्वाड से बाहर होने पर शायकीन और साबिक खिलाड़ियों का सख्त रद्द-ए-अमल। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा, बाबर और रिजवान वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, इंशाल्लाह दोबारा टीम में शामिल होंगे। मैं भी शायद मुस्तकबिल में टीम का हिस्सा ना रहूं, सबको मौका मिलना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी का नौजवान खिलाड़ियों की हिमायत पर जोर। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान सुपर लीग के 10 साल मुकम्मल होने पर दस्तावेजी फिल्म बनाने का फैसला। जराये के मुताबिक ये दस्तावेजी फिल्म PSL के 2016 से 2025 तक के सफर के उतार चढ़ाव और कामयाबियों पर मबनी होगी। दस्तावेजी फिल्म में PSL की दुबई से पाकिस्तान मुंतकली और गैर मुल्की खिलाड़ियों को पाकिस्तान लाने जैसे चैलेंजेस पर रोशनी डालेगी। कोरोना वबा के दौरान PSL को दरपेश चैलेंजेस और इन मुकाबलों का भी खुसूसी जिक्र किया जाएगा।